हर हर महादेव। मैं हूं दोस्तों पंडित प्रदीप पाठक, ज्योतिष प्रेमी। हर हर महादेव। आज मैं दोस्तों हमारा प्रथम चैप्टर में प्रारंभ करने जा रहा हूं फलित ज्योतिष का। और आज मैं आपको नव ग्रह के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, नव ग्रह में हमारे 7 ग्रह हैं वो हमारे मुख्य हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। 2 हमारे छाया ग्रह माने जाते हैं, राहु और केतु, जो कि एक ही चीज़ के 2 पार्ट हैं, जिनको हम 2 बिंदु भी बोलते हैं, जिनका ज्योतिष में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। अब हम दोस्तों बात बताएंगे कि सूर्य से लेकर और शनि तक का संबंध हमारे एटमॉस्फेयर में किस चीज़ से है। सूर्य का संबंध जो है दोस्तों, वो व्यक्ति की आत्मा से होता है। चंद्रमा का संबंध व्यक्ति के मन से होता है, मस्तिष्क से होता है। और सूर्य और चंद्र के अलावा आपने देखा होगा जन्म पत्रिका में एक लगन होती है। हमने अधिकांशतः देखा है, अगर किसी व्यक्ति की लगन मजबूत है, या किसी व्यक्ति का सूर्य मजबूत है, या किसी व्यक्ति का चंद्रमा मजबूत है जन्म पत्रिका में, तो जो जन्म पत्रिका है वही वाली काम करेगी जो चीज़ मजबूत होगी। सपोज करिए किसी की जन्म पत्रिका में लगन कमज़ोर है, चंद्रमा कमज़ोर है और सूर्य मजबूत है, तो उसकी जन्म पत्रिका में सूर्य पत्रिका वाली काम, सूर्य पत्रिका जो है वो काम करेगी। अगर किसी का सूर्य कमज़ोर है और उसकी लगन जो है वो कमज़ोर है, चंद्रमा मजबूत है, तो चंद्रमा उसकी पत्रिका में काम करेगा। इसी प्रकार से किसी की लगन मजबूत है, सूर्य चंद्र कमज़ोर है, तो अधिकांश बात है उसकी लगन पत्रिका काम करेगी। ये मैंने आपको एक मुख्य तौर पर बता दिया जो कि मैंने अपने अनुभव के दौरान देखा है। अच्छा, मैंने आपको सूर्य के बारे में बताया, चंद्र के बारे में। मंगल जो है हमारा सेनापति है, ब्लड से संबंधित है और मैनेजमेंट का भी कारक है ये। बुध जो है हमारी वाणी का कारक है, बिजनेस का कारक है, व्यापार का कारक है। इसके बाद बात आती है गुरु की। गुरु जो है दोस्तों हमारा, वो ज्ञान का कारक है, धन का भी कारक है। शुक्र जो है वो सुख साधन, कामुकता में वृद्धि करने वाला ग्रह है। इसको हम वेश्या भी बोल सकते हैं। प्रेम का ग्रह है शुक्र। शनि जो है मजदूर, सेनापति, बाला ग्रह है। ये हमारे जो है न्याय का भी ग्रह है। मजदूर वर्ग, प्रजा वर्ग, सेनापति, ये सब हम शनि से देखते हैं और एक न्याय का ग्रह है। उसी प्रकार से राहु केतु, मैंने आपको बताया 2 बिंदु हैं और ये दोनों छाया ग्रह हैं। ये दोनों भी अगर पत्रिका में हो तो ये नेगेटिव फल देते हैं। अब हम बात करेंगे कि नवग्रहों में हमारे 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट का मतलब है 2 ग्रुप बने हुए हैं, 2 समूह बने हुए हैं। एक तो है देवताओं का, दूसरा है राक्षसों का। देवताओं वाला जो समूह है उसमें हमारे 4 ग्रह आते हैं सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल। और राक्षस ग्रुप में हमारे ये 5 हैं, पांचों के पांचों आते हैं। शुक्र है, शनि है, बुध है, राहु और केतु। ये 5 ग्रह हमारे राक्षस ग्रुप में आते हैं और 4 जो हमारे देव ग्रुप में आते हैं। आप लोग देखते हैं, रामायण देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं, आपने अन्य कथाएं देखी होंगी, जिस प्रकार से देव जो है पॉजिटिव एनर्जी के साथ में रहते हैं, राक्षस ग्रुप के जितने भी ग्रह हैं वो नेगेटिव एनर्जी के साथ में रहते हैं और उसी हिसाब से जन्म पत्रिका में फल देते हैं। जो राक्षस होगा वो जाहिर सी बात है बुरा करेगा, और देवता जो है वो जन्म पत्रिका में हमेशा अच्छा करेगा। अब जो बात आती है, इससे हम आगे बढ़ते हैं। देवताओं में भी जो हमारे पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं उनमें भी हमारे ग्रह जो है क्रूर हैं। सूर्य मंगल हमारा क्रूर है, इनके अंदर क्रोध है, अग्नि तत्व है, और इनमें भी आपस में नहीं बनती है। ना तो देवताओं में बनती है दोस्तों, ना ही राक्षसों में बनती है। इनमें भी आपने देखा हो 2 ग्रुप रहते हैं। आपने देखा होगा हमेशा ब्राह्मण को सनातन धर्म में पूज्य माना जाता है, लेकिन ब्राह्मणों की सोच समझ कभी नहीं मिलती। हर कोई अपने आप को जो है शहंशाह समझता है, अपने आप को अच्छा बेटर समझता है। तो उसी प्रकार से देवता ग्रुप में भी आपस में नहीं बनती है, राक्षस ग्रुप में भी अपने आप में आपस में इन ग्रुप में नहीं बनती है। तो ये भी इनका एक तरह का फल होता है। अब हम बात करते हैं कि ये हमारे नव तो ग्रह हो गए, इन सब की
सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके सबकी जो है दो दो राशियाँ होती हैं। सूर्य की सिंह राशि हुई, चंद्रमा की कर्क राशि हुई, और मंगल की मेष और वृश्चिक राशि हो गई हमारी। इसी प्रकार के बृहस्पति है, बृहस्पति की धनु और मीन राशि हो गई। हमारे जितने भी ग्रह हैं सबकी दो दो राशि हैं, सूर्य चंद्रमा की एक एक राशि है। ठीक है, अब इनकी दो तो हमारे घर हो गए। अब ये हमारा इन दो घरों में दोस्तों फल कैसा देंगे, बात आती है ये। अब सपोज करिए किसी की दो बीवी हैं, एक तो है घर वाली, दूसरी है बाहर वाली। घर वाली से मेरा मतलब हो गया जो कि शादीशुदा है, बाहर वाली से मतलब हो गया जो कि ब्याहता है। ये सपोज करो उसने दूसरी शादी कर ली है, ये बाहर वाली आप कुछ ही मान सकते हैं। तो जो देवता आदमी होगा, जो अच्छा भला आदमी होगा, सभ्य आदमी होगा, मैं अब यहाँ पर देवता ग्रुप की बात कर रहा हूँ। देवता ग्रुप में सूर्य, चंद्र, मंगल और हमारा बृहस्पति आता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो जो देवता आदमी होगा तो कौन सी पत्नी से अधिक प्रेम करेगा, घर वाली या बाहर वाली? घर वाली से करेगा। जो कि ब्याहता होगी उससे ज़्यादा प्रेम करेगा। तो जितने भी हमारे देवता ग्रुप के जितने भी हमारे ग्रह हैं वो अपने जो प्रथम राशि है उसमें अच्छा फल देते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं, अच्छा परिणाम देते हैं। जैसे सपोज करिए मंगल की मेष राशि और वृश्चिक राशि है, तो मेष राशि में अच्छा फल देंगे और वृश्चिक राशि में उससे कम फल देंगे। इसी प्रकार से हम बृहस्पति को लेते हैं। बृहस्पति जो कि दो राशि धनु और मीन, धनु में अच्छा फल देंगे और मीन में उससे कम फल देंगे लेकिन उससे कम फल देंगे। इसी प्रकार से मैंने आपको बृहस्पति के बारे में बता दिया और मंगल के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं राक्षस वर्ग की। तो राक्षस जो है बाहर वाली से ज़्यादा प्रेम करेगा, बाहर वाली से या घर वाली से? तो जाहिर सी बात है, नेगेटिव आदमी है तो बाहर वाली से ज़्यादा करेगा, वहाँ अच्छा फल देगा। ठीक है, तो अब सपोज करिए कि शुक्र की दो राशि हैं, एक तो है तुला और एक है वृष। तो वृष इसकी प्रथम राशि हुई, तुला इसकी द्वितीय राशि हुई। तो वृष राशि में जो इसका फल रहेगा दोस्तों वो अच्छा नहीं रहेगा। तुला में अच्छा फल देगा और वृष में कम फल देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा राक्षस वर्ग है वो हमेशा, मैंने आपको बताया, जो प्रेमिका होती है उसको अच्छा फल देती है। प्रेमिका को ले जा करके अच्छे से अच्छे कपड़े भी देगा, पैसे भी देगा और गिफ्ट भी देगा। घर वाली को इतना नहीं समझेगा जो राक्षस वर्ग का होगा। उसी प्रकार से शनि है, शनि की मकर और कुंभ राशि है। कुंभ राशि में फल अच्छा देगा और मकर में फल कम देगा, ऐसी बात है। और उसी प्रकार से जो इनके यहाँ पर जो मेहमान आते हैं, मेहमान का मतलब हो गया, सपोज करिए शनि की राशि है कुंभ और कुंभ या मकर दोनों राशि शनि की हैं। अभी सपोज करो शुक्र कहे भाई मैं तेरे घर आ रहा हूँ दावत खाने के लिए, तो शनि के सपोज करो अगर वो कुंभ में जाएगा या मकर में जाएगा तो कहाँ फल अधिक देगा? तो जो उसकी शनि सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करता है? कुंभ से। तो अगर शुक्र कुंभ के यहाँ आ जाएगा तो अच्छा फल देगा और मकर में जाएगा तो कम फल देगा, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति भी वैसी ही होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको दोनों घर के बारे में बता दिया। इनको आप ऐसे लगा सकते हैं कि जो हमारे देवता वर्ग के जो ग्रह हैं वो हमेशा पहले वाले में अच्छा फल देते हैं और दूसरे वाले में कम देते हैं। ब्याहता के यहाँ जाएंगे देवता वाले तो अच्छा फल करेंगे और दूसरे वाले के यहाँ जाएंगे तो कम फल करेंगे। ऐसे ही हमारे राक्षस वर्ग वाले हो गए। राक्षस वर्ग वाले जो है वो बाहर वाली के यहाँ ज़्यादा फल देते हैं और घर वाले के अंदर कम देते हैं, और उनके आने वाले जो ग्रह भी हैं वो भी हमेशा बाहर वाले के यहाँ ज़्यादा फल देंगे और घर वाले के अंदर कम फल देंगे। ये मैंने आपको बता दिए दो घर के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा इन सब में नवग्रहों में हम जो सूर्य को दोस्तों राजा मानते हैं। ठीक है, और राजा के साथ साथ राजा हमारा देवता वर्ग में आया, जितनी भी पावर है वो देवता वर्ग के हाथ में है। सूर्य हमारा राजा हो गया, शनि हमारा रानी हो गया, बृहस्पति जो है हमारा मंत्री या महामंत्री हो गया, और हम मंगल को सेनापति मानते हैं। ये पूरा हमारा देवता वर्ग हो गया। इनके पास में पूरी सत्ता आ गई, पूरी पावर आ गई, पूरी डेमोक्रेसी आ गई और ये उसी हिसाब से सबको चलाते हैं। अब मैंने बताया सूर्य जो है हमारा नवग्रहों में राजा है। राजा को सबसे प्यारा क्या होता है? उसकी रानी। तो चंद्रमा उसकी रानी हो गई, तो उससे संबंध उसके कैसे रहेंगे? अच्छे रहेंगे, बेहतरीन रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। राजा के संबंध इसके अलावा किससे रहेंगे? अपने महामंत्री से बढ़िया रहेंगे। तो बृहस्पति से भी उसके संबंध अच्छे होंगे, उसके संबंध उसके सेनापति जो मंगल है उससे भी अच्छे रहेंगे। अब हम सूर्य की बात करते हैं, राक्षस वर्ग में किससे संबंध कैसे रहेंगे? बुध जो है वो सूर्य का बेटा है, उसको हम बेटा बोलते हैं, राजकुमार बोलते हैं।
तो जब भी है जो पिता होगा वो अपने बेटे को डांट कर फटकार कर रखेगा, क्योंकि उसका बेटा बिगड़े नहीं। ठीक है, तो हमेशा जो सूर्य है वो अपने बेटे को धमका के रखता है, डांट के रखता है, फटकार के रखता है। परंतु जो बेटा है वो अपने फ़ायदे के चक्कर में कि पिताजी मुझे मोटरसाइकिल दिला दें, पिताजी मुझे गाड़ी दिला दें, पिताजी मुझे पैसे दे दें, पिताजी मुझे ये दिला दें, पिताजी को मक्खन लगाता रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं सूर्य तो अपने बेटे से समानता का भाव रखता है, लेकिन बुध जो है वो अपने पिताजी से अर्थात राजा से, सूर्य से जो भाव रखेगा वो मित्रवत भाव रखेगा, उसका फल अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे शुक्र की। शुक्र मैंने आपको बताया वेश्या का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, सुख साधनों का प्रतीक है। कोई भी राजा ये नहीं चाहेगा, सूर्य राजा है तो कोई भी राजा ये नहीं चाहेगा कि उसके क्षेत्र में वेश्यावृत्ति हो। ठीक है, तो जो शुक्र है, शुक्र से हमेशा उसकी दुश्मनी इसी बात पर रहती है क्योंकि वो वेश्या है और इसलिए उनकी आपस में बनती नहीं है। कोई भी राजा नहीं चाहेगा कि उसके क्षेत्र में वेश्यावृत्ति चले। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर कोई रोमी स्क्वाड चला था, तो सभी लोग योगी जी को बुरा बुरा कह रहे थे, क्योंकि प्रेम जो है शुक्र का प्रतीक है और योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो वो शूर्य हैं। तो जितने भी लोग थे योगी जी को, जितने प्रेमी कपल थे वो योगी जी के बारे में बुरा भला कह रहे थे, उल्टे सीधा बोल रहे थे। तो हमेशा सूर्य की और शुक्र की नहीं बनती है, वो इसीलिए नहीं बनती, सूर्य नहीं चाहेगा कि मेरे क्षेत्र में वेश्यावृत्ति हो। दोस्तों, बृहस्पति में और शुक्र में यही अंतर है। बृहस्पति टोटल ज्ञान है, शुक्र ज्ञान भी है और साथ में कामुकता, सुख साधन और वेश्यावृत्ति भी शुक्र के अंदर है। अब बात आती है शनि की। शनि दोस्तों मैंने आपको बताया मजदूर, सेना, प्रजा का प्रतीक है। तो प्रजा या मजदूर, मैंने आपको बताया मजदूर की और मालिक की कभी नहीं बनती। कितना ही अच्छा नौकर सही, मालिक जो है हमेशा उसके ऊपर किरकिराता रहेगा और नौकर भी काम करके नहीं देगा, नौकर भी कहता रहेगा मालिक कितना काम कराता है। तो कभी भी सूर्य की और शनि की भी नहीं बनती। वो यह कारण यही है क्योंकि शनि जो है सर्वेंट है, सेना है, प्रजा है। ठीक है, तो सर्वेंट की और मालिक की कभी नहीं बनती। सपोज करो सूर्य मालिक है और शनि जो है वहाँ पर कौन है, नौकर है, तो नौकर की मालिक की कभी आपने बनती हुई देखी है? मेरे हिसाब से किसी ने बनती हुई देखी है। किचपिच हमेशा चलती रहेगी। ठीक है, तो सूर्य के और शनि के संबंध भी कभी भी अच्छे नहीं रहते। और बात आती है राहु केतु की। राहु केतु से भी संबंध जो है आपको पता है, ये गृहिणी लगाते हैं, तो इनसे भी संबंध अच्छे नहीं रहते। तो आज दोस्तों हम आपको इतना ही बताया, आपको नवग्रहों के बारे में जानकारी दी और साथ में आपको ये बताया कि सभी ग्रहों के अपने अपने घरों में क्या क्या फल रहते हैं और सूर्य से इनके संबंध, सभी ग्रहों के संबंध कैसे रहेंगे, ये मैंने आपको जानकारी दी। अब दोस्तों आप मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करें, अगर आपको अच्छा है तो लाइक करें, नहीं तो अनलाइक करें। अगर आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं अपनी आने वाले समय में अधिक से अधिक पोस्टें मैं डालता रहूँगा, जिससे कि मेरे अंदर ऊर्जा बनी रहेगी, आत्मविश्वास बना रहेगा और मैं और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आज हमारा फलित ज्योतिष का पार्ट नंबर 1 था। अब मैं दूसरा पार्ट बहुत जल्दी ही दूंगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको नोट करते रहें और पढ़ते रहें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।